बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। हम लोग यूनिट नंबर 7 रिवाइज़ कर रहे थे, जिसमें एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल चेंजेस पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक हमारा ये था, तो इसके कुछ पॉइंट्स रह गए थे। अभी हम वो डिस्कस कर लेते हैं। अब हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। अब पीछे हमने फर्टिलाइज़र्स वाला एक टॉपिक पढ़ा है, उसकी आगे के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं कि फर्टिलाइज़र्स यानी खादों का नुकसान क्या है। इसके ऊपर ब्लू वाला एक बॉक्स है, उसमें कुछ डेफिनेशन है। एक लिक्विड फर्टिलाइज़र क्या है? क्लियर सॉल्यूशन होता है। इसमें बहुत सी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर्स आर डस्टलेस एंड दे रीच टू एवरी प्लांट इजीली। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है फर्टिलाइजर्स का कि एक्सेस स्प्रेड जब हम कर देते हैं फर्टिलाइजर्स की, तो कुछ फर्टिलाइजर्स प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ये फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, केनाल्स और रिवर्स वगैरह में पहुंच जाते हैं, वाटर के साथ, पानी के बहाव के साथ ये रिवर्स और केनाल्स में पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ पे वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं एंड इनकरेज द ग्रोथ ऑफ एल्गी की ग्रोथ को इनकरेज कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स अ लॉट ऑफ फॉसल फ्यूल्स सच एज कोल एंड नेचुरल गैस इज यूज्ड ड्यू टू विच आर फॉसल फ्यूल्स रिजर्व्स आर रिड्यूसिंग क्विकली। नेक्स्ट है मैन्योर क्या है? वेस्ट मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको हम मैन्योर कहते हैं। मैन्योर इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द सॉइल। ये जो मैन्योर प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल है, ये सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज कर देते हैं। केमिकल चेंजेस इन मैन्योर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। हाउ डज वेजिटेबल ऑयल चेंज टू फैट? वेजिटेबल ऑयल फैट में कैसे चेंज होता है? एक केमिकल प्रोसेस है जिसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ये क्या करता है, वेजिटेबल ऑयल को सॉलिड फैट में यानी वनस्पति घी में चेंज कर देता है। कैसे करता है? जब ऑक्सीजन को वेजिटेबल ऑयल में से गुजारा जाता है इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल की प्रेजेंस में, इट कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड फैट, तो ये उसको सॉलिड फैट में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन ये शुरू से आई थी और शुरू से 4 लाइन्स इसकी डेफिनेशन आई थी, केमिकल प्रोसेस से लेके कार्ड हाइड्रोजनेशन तक। 4th लाइन, ओके। वेजिटेबल ऑयल इज लिक्विड। वेजिटेबल ऑयल लिक्विड होता है, वाइल जो फैट जिसको हम घी कहते हैं वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ यूज टू ब्रिंग अबाउट दिस केमिकल चेंज। इसमें वेजिटेबल ऑयल है, जब हाइड्रोजन को इसमें से पास किया जाता है निकल के प्रेजेंस में, तो वनस्पति घी यानी फैट बनता है। ये इक्वेशन इसी चीज़ को शो करिए, पूरा पैराग्राफ जो हमने डिस्कस किया उसको शो करिए। मार्गारीन क्या है? इज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। ये क्या होता है? ये मिक्सचर होता है हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल का और स्किम्ड मिल्क का। इन हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन इज पास थ्रू द वेजिटेबल ऑयल। सम पीपल यूज मार्गारीन इन प्लेस ऑफ बटर। नेक्स्ट है प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक भी केमिकल चेंजेस के नतीजे में ही बनते हैं। प्लास्टिक की डेफिनेशन है ये वाली। अब प्लास्टिक इज एनी मटेरियल दैट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी form. Plastic are very large molecules made from many smaller molecules called monomers. अभी monomers की definition है कहाँ से? Plastics are very large molecules made from very smaller molecules. That is why plastics are also called polymers. इसी वजह से इनको polymers भी कहा जाता है। poly का मतलब होता है many और mono का मतलब होता है one. Monomers are obtained from crude oil, polyethylene, polyvinyl chloride, etc. are some examples of plastics. हीट करके प्लास्टिक को मोल्ड किया जा सकता है किसी भी दूसरी शेप में, इन फॉर्म ऑफ टॉयज, कप्स, बॉटल्स, यूटेंसिल्स वगैरह। ठीक है। प्लास्टिक्स डू नॉट डिके एंड देयरफॉर आर कॉज ऑफ अ पोल्यूशन। प्लास्टिक जो है वो डिके नहीं होते, इसलिए ये पोल्यूशन का बहुत बड़ा कॉज है। पोल्यूशन इसकी प्लास्टिक वजह से बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको कंट्रोल करने का बेस्ट वे क्या है कि रिसाइकलिंग शुरू कर दी जाए। रिसाइकलिंग इज़ द बेस्ट वे टू डील विद पोल्यूशन कॉज बाय प्लास्टिक। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें बस आपने यहाँ तक करना है, क्वेश्चन आंसर को लर्न करना है। ठीक है। ये हमारी रिवीजन चल रही है, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेक्चर को ध्यान से सुनिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।